मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने पहले जिक्र किया था कि आने वाले समय में गुरु कृपा से हम लोग मन्ने के ऊपर जो पौड़ियाँ हैं गुरु साहब की, जपजी साहब में 4 चर्चा करेंगे। गुरु साहब की कृपा से गुरु नानक जी महाराज की वाणी है। मानने का, ईश्वर के नाम को, ईश्वर को मानने का क्या महात्म है। आप आमतौर पे बात करते हैं, हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं, वैसे भी आप लोग भी ये अनुभव करते होंगे। अगर किसी से कुछ बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हम तो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि मुझे माफ करें, हम मानते नहीं हैं, हमें मानने का भ्रम है। हम मानने का नाटक करते हैं, प्रपंच करते हैं, दिखावा करते हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि ईश्वर को, ईश्वर के नाम को मान लेना तो मंजिल है। इसीलिए हम सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमको लगता है कि हम भगवान को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अल्लाह को, गुरु नानक को, निरंकार को, गॉड को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, लेकिन करते हम कर्म कांड हैं, दिल से नहीं करते हैं, एकाग्रता से नहीं करते हैं, सावधानी से नहीं करते हैं, कैजुअल एटीट्यूड है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, मैंने शायद किसी एपिसोड में ये कहा भी है कि किसी छोटे से अफसर के पास भी आप जाएं तो आपका मोबाइल फोन या तो बंद करवा लेते हैं या बाहर रखवा लेते हैं। किसी मंत्री के पास जाएं, वो जैसा भी हो, लेकिन फोन वहां अलाउड नहीं है। और अगर आप थोड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं तो आपका रिंगर ऑफ करवाएंगे या फिर आप वहां बात नहीं करेंगे। बहुत जरूरी हुआ तो आप फुसफुसा के बात करेंगे कि मैं 1 मिनट बाद बात करता हूं, ऐसा कुछ आप बोलेंगे। मैं जरा साहब के पास आया हुआ हूं। और जब हम उस साहब से मुखातिब होते हैं, वो जो शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का पालनहार है, रचयिता है, क्रिएटर है तो हम बहुत कैजुअल होते हैं। मैंने बार बार ये कहा, माथे तिलक हथ माला बहाना, लोगन राम खिलौना जाना। उसको खिलौना बना लिया है, मजाक बना लिया है, तो मानते नहीं है हम। मानने के बारे में मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि 2 ही जगह तो ईश्वर नहीं है। वो बच्चे ने जवाब दिया अपने टीचर को, एक हमारी याद में और एक हमारे विश्वास में, बाकी सब जगह है। तो हमें याद नहीं आता है, बाकी सब कुछ याद आता है। मन नहीं मानता है, विश्वास नहीं है। हो सकता है वो है भी कि नहीं है, देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं तो करके देख लेते हैं, बाकी सब तो कर लिया। कुछ लोगों ने बहुत कुछ किया, भाई हमने तो सारे जीवन ईश्वर का ये किया वो किया। मतलब ईश्वर का होना या ना होना हमारी इच्छा पूर्ति पर निर्भर करता है। इच्छा पूरी हो गई तो भी संदेह रहता है कि शायद वैसे ही होने वाला था। जैसे कई लोग ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई शायद रोग के ठीक होने का टाइम आ गया था, इसलिए ठीक हो गया, या वो फलाना जो दवाई दिया था मुझे, वो दवाई का काम कर गई होगी, बाद में उसने काम किया होगा। हम इस तरह के बहुत बहाने बनाते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी बारिश हुई पंजाब में और बिजली चमकती थी, बादल गड़गड़ाते थे। मैं बैठा उस ईश्वर के बारे में सोच रहा था कि वाह प्रभु वाह, आप कितने विशाल, कितने बड़े, कितने दयालु हैं। इसका एहसास नहीं हम लोगों को। कहां से आप पानी लेके आते हो, कहां से ये साउंड, ये गर्जना होती है, कहां से ये बिजली चमकती है। वाह प्रभु वाह, आपको मालूम है कि अभी इस बारिश की जरूरत है तो आपने बारिश कर दी। वो जो गर्द और गुबार हवा में था वो साफ कर दिया, और जितना पानी चाहिए था दे दिया। आपको सबका फिक्र है, लेकिन आपकी याद किसी को नहीं आती। लोगों के लिए मुसीबत पड़ जाती है अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा आपका नाम जपना हो। ये कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। तो जो लोग कहते रहते हैं कि हम मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु नानक को, हरि को, वाहिगुरु को, गॉड को, अल्लाह को,
उनको गलतफहमी है, माफ कीजिएगा। हम लोग नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं, प्रपंच करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन हम वास्तव में मानते नहीं, क्योंकि मान लेना तो मंजिल है। ये मैंने पहले भी कहा है कि लगातार जपना और सुनना रास्ता है, प्रोसेस है, और जब ये करेंगे धीरे धीरे विश्वास है क्योंकि जीवन बदलेगा। तो जो मानने लगता है गुरु साहब के मुताबिक, उसकी क्या अवस्था होती है? मन्ने की गत कही न जाए, जिको कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बहकरण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जिको मन जाने मन कोई। मैं एक यहां गुजारिश कर दूं कि कुछ सज्जनों ने लिखा था कि आप शुद्ध उच्चारण से पाठ करें, जो अभ्यासी लोग हैं, जिनको नॉलेज है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझ मूर्ख को माफ करें। मेरा ऐसा मानना है, मैंने पहले इसका जिक्र किया था एक वीडियो में, कि गुरु साहब ने अगर स्यारी या औंकड़ लगाया है तो किसी कारण से लगाया है, क्योंकि का के साथ में अगर स्यारी लगा देंगे तो किरण हो जाएगा, स्यारी हटा देंगे तो छोटी ई की मात्रा, स्यारी बोलते हैं पंजाबी में, तो करण हो जाता है। इतना फर्क पड़ता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सर्व रोग का औखदा मिशन में जैसे आमतौर पर जो प्रचलन है, वैसे लोग पाठ करते रहे, वो लोगों का इलाज करने के लिए शब्दों का, और जब से उन्होंने ये स्यारी ब्यारी औंकड़ दलंकड़ लगा के करना शुरू किया, औखद नाम, तो औंकड़ लगा के किया, तो वो कहने लगे मैजिकल उनको जवाब मिला, यानी करिश्मा होने लग गया, इतनी स्पीड से लोग ठीक होने लग गए। तो मुझे उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि उन्होंने इसको आजमाया। क्योंकि जब आपने स्यारी और औंकड़ लगा के पढ़ना होगा, लगा मात्रा, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कैजुअल नहीं होंगे। तो इसलिए वो लोग मुझे माफ करें जिनको ये लगता है कि मैं गलत पाठ करता हूं। अब मुझे जब, जैसे हमारे यहाँ होता है कि कीर्तन करते हैं लोग, लख खुशियां पातशाहियां ये सतगुरु नजर करे, तो वो अपने हिसाब से स्यारी भी हटा देते हैं और बिंदी भी लगा देते हैं। तो क्या वो गलत नहीं है? अगर वहां गुरु साहब का फरमाना लख खुशिया पातशाहिया ये सतगुरु नजर करे, तो मैं तो उसको मानूंगा ना कि गुरु ने लगाया है। अब बहुत बड़े बड़े विद्वान अगर आ गए हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ ये लिखा हुआ है कि जैसे अंग्रेजी में कुछ चीज़ें साइलेंट होती हैं, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, तो पंजाबी में भी कुछ साइलेंट होते हैं, मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे माफ़ करें। क्योंकि कुछ लोगों ने ये प्रैक्टिकली करके देखा और उनको रिजल्ट मिला, तो इसका मतलब वो स्यारी ब्यारी लगा के बोलने से ज़्यादा लाभ है। तो मैं आप लोगों से भी विनती करूँगा, इसमें आप कोई हद तक नहीं है, कोई आप अनादर नहीं कर रहे हैं, आप गलती नहीं कर रहे हैं कि एक ओंकार सत्य नाम, सत्य नाम, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से पाठ किया है उनको बहुत लाभ हुआ है। इसलिए मैं कोशिश करता होता हूँ, कई बार मेरे जब मैं बोल रहा होता हूँ, उच्चारण कर रहा होता हूँ, तो मेरे ध्यान में होता है कि वो लोग क्या सोचेंगे, तो कई बार मैं छोड़ जाता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, जब ये तजुर्बा कर चुके हैं और आप भी करके देखें, तो फिर क्यों नहीं उसी राह पे चलें जिससे ज़्यादा और जल्दी लाभ होता है। तो हम आते हैं, ये पौड़ी 4 पौड़ियाँ गुरु साहब की सुनने पे थी, जिसका हमने पहले जिक्र किया कि सुनने का क्या महात्म है। आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आमतौर पे हम लोग सुनते नहीं हैं, मन भाग जाता है, विचार चलते रहते हैं और जल्दबाजी रहती है। तो अब आ जाते हैं मन्ने पे। अक्षरों के बारे में गुरु साहब ने फरमाया है, लेकिन मन्ने की गत कही ना जाए। जो उस ईश्वर को मान लेता है, जो उसकी ताब्या में आ जाता है, जो उसकी रजा में आ जाता है, जो उससे एक सुर हो जाता है, उसकी अवस्था बयान नहीं की जा सकती। उसकी अवस्था बयान नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए। गुरु नानक देव जी महाराज, धन्य धन्य गुरु नानक देव जी महाराज। मन्ने की गत कही ना जाए। जिसने उसको मान लिया, जो उससे एक शुरू हो गया, जो उससे जुड़ गया, जो उसका ताब्या में आ गया, उसकी रजा में आ गया, उसकी अवस्था बयान नहीं की जा सकती। जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई बयान करने की कोशिश भी करेगा तो उसको बाद में पछताना पड़ेगा कि नहीं भाई, मैं गलत था, नहीं कर सकते बयान।
मन्ने की गत कही ना जाए, ये को कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बहकरण विचार। कोई कागज, कोई कलम, कोई विद्वान, कोई लिखारी लिखने वाला बैठ के अगर विचार भी करे, कागज पर लिखना भी चाहे, तो यह संभव ही नहीं है। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बहकरण विचार। जो बैठ के विचार कर सकें, सोच सकें, लिख सकें, शास्त्रार्थ कर सकें, बयां कर सकें, ये संभव नहीं है। मन्ने वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन्ने की गत कही न जाए, जिको कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बहकरण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, वो ऐसा महान, ऐसा महानतम, ऐसा पवित्र नाम है उस मालिक का, जिको मन जाने मन कोई। जो मान लेता है जो उसकी रजा में आ जाता है, जो उससे एक सुर हो जाता है, बस वही जान सकता है, वही इसको अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। बयां तो कर ही नहीं सकता, बयां किया ही नहीं जा सकता। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। तो गुरु प्यारेओ, मानने की जो बात हम लोग करते रहते हैं, ये एक पौड़ी है। मानने की जो बात हम करते रहते हैं कि हम तो मानते हैं, हम तो बचपन से मानते हैं, हमारा तो सारा परिवार मानता है, हम तो गुरुद्वारे जाते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं हर संडे को। ये मानना नहीं है। मानना तो अंदर का है। जब अंदर से मान लिया उसको, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जपिए और सुनिए गुरु नानक देव जी का फरमान। मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, मूर्ख सा आदमी हूं, अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन गुरु साहब कृपा करते हैं, वो जिनको मैं ईश्वर मानता हूं, लेकिन वो जो शक्ति, जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के दरबार से आके अभी दिवाली पे बड़ी कृपा की गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, मैं उनका, मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। बहुत पुकारा मैंने उनको, तो उन्होंने कहा था पहले तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया है, अब तुम उस राह पे चलो, और ईश्वर की कृपा है बेटा तुम्हारे ऊपर, और ईश्वर की कृपा से तुम लोगों के साथ में ज्ञान बांट रहे हो, और तुम्हें आशीर्वाद मिल रहे हैं, दुआएं मिल रही हैं, ये ईश्वर की कृपा से है। और मैं बार बार ये कहता रहा, तो वो कंफर्म करके गए दिवाली को। मेरी दिवाली बन गई। बहुत गदगद हो जाता हूं मैं जब कभी उनका उत्तर आता, बड़ी देर के बाद में, साल डेढ़ साल के बाद में अब उन्होंने कृपा की, दया की मेरे ऊपर। तो ये मैं कहता रहता था, लेकिन वहाँ से फिर कंफर्मेशन आती है। तो मैं जब बोलता हूँ तो वो खुद ही बोलने लगता है वो दया के घर में आके खुद ही बोलने लगता है। मेरी कोई औकात भी साथ नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो वो जो भ्रम है हमको मानने का, उस भ्रम से बाहर निकले, क्योंकि जब हमने मान लिया तो घर पहुंच गए। फिर तो उस अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमाना जो परम अटल सच्चाई है, तो जपें और सुने, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, दिन में कान में लगा के सुने, मन में वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहें। लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, कहीं और मन को मत जाने दें। वाहिगुरु वाहिगुरु हरिओम तत्सत, अल्लाहु अकबर, गॉड इज ग्रेट, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, मूल मंत्र करते रहें। मैं तो यही करता रहता हूं। फिर एक स्टेट आएगी आपकी, आपकी जुबान नहीं हिलेगी, उसमें कंपन भी नहीं होगा। आगे की अवस्था है तो सुरत जपने लग जाएगी, सुरत शब्द का मेल सुमेल होने लग जाएगा, वो चल पड़ेगा, सुरत अपनी आप ही जपती रहेगी। ये खेला बहुत जबरदस्त है। तो धीरे धीरे वहां पहुंचिएगा। यानी जो अभी समय आ रहा है, मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है और आप लोगों से प्रार्थना की है कि अब लगिए प्रार्थना करने। क्रिश्चियन लोग तो लग गए हैं कि अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। जो परिस्थितियां बन रही हैं, बन चुकी हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, वो बहुत भयंकर, भीभत्स है, भयानक है। आने वाला समय बड़ा विकट है। तो उसमें सूत्रपात करिए, एक दूसरे से जुड़िए, लोगों के नंबर वगैरह सब इकट्ठे कीजिए और
कम्युनिटी वाइज, मोहल्ले वाइज इकट्ठे होइए, मैंने वहाँ भी कहा है। और सब लोग प्रार्थना करें बैठ के, सुबह शाम दिन में भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पे दया करो, हमें माफ़ कर दो, हमारी रक्षा करो, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, और जो मानवता के शत्रु हैं, जो सृष्टि को, इस पृथ्वी को, मानवता को तबाह करना चाहते हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करो या उनका दमन कर दो। ये आपको मालूम है प्रभु क्या सही है और कौन गलत है। यहाँ तो सब सही कह रहे हैं, मानवता के बचाव के लिए वो दावे कर रहे हैं, लेकिन तबाही होती नजर आ रही है, चारों तरफ दहशत का माहौल है। प्रभु आपको मालूम है कौन गलत है और कौन सही है, तो जो गलत हैं उनका दमन कर दो या उनको सद्बुद्धि दो प्रभु। ये प्रार्थनाएं करें और ये पाठ करें तो मानने की जब अवस्था में पहुंच जाएंगे। अगर इस दुख में, इस संकट में चारों तरफ से हम लोग घिर गए हैं, आगे जो आगे का समय आएगा, मैं बार बार ये कहता रहूं अपने वीडियोस में, और अब तो वो समय निकट आ गया है, तो उस वक्त आग लगने पे हमने कुआं नहीं खोदना है, पहले से तैयारी करिए। तब डर भय का वातावरण होगा, भुखमरी का वातावरण होगा, बहुत अराजकता होगी, डिप्रेशन होगा, भयंकर अभी भी है, तो नहीं जपा जाएगा। अभी थोड़े हालात उससे तो फिर भी ठीक हैं, तो जितना जप सकते हैं जपिए। और ये जो मानने की बात है, इस गलत फहमी में मत रहें कि हमने मान लिया, हम मानते हैं। नहीं, हम बातें करते हैं, हम पाखंड करते हैं, हम दिखावा करते हैं मानने का। जब मान लिया, जब एक शुरू हो गए, तो फिर तो आपकी अवस्था बयान नहीं की जा सकती, फिर तो न लिखा जा सकता, न बताया जा सकता है। वो ऐसा नाम है मालिक का, जो उसको अनुभव करेगा वही अनुभव कर सकता, वही जान सकता है। वो हर गुण कहते कहा न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, जिस समृत हुए महानंदा, मतलब महानंद से भर जाओगे भाई। महानंद से भर जाओगे, बयान नहीं कर पाओगे। मैं उस रास्ते का यात्री हूं, प्रयास में हूं, आप लोग भी प्रयास करें। और बहुत निकट ही है कौरे विनाश, हाथ पे नेरे, हाथ से भी निकट है। बस मन को टिकाया करो, मन को समझाया करो, बापू से प्रार्थना किया करो, दुहाई दिया करो, नाकरण के माफी मांगा करो, उससे ही कहा करो कि हमें अपना नाम जपने की सूझ और सामर्थ्य प्रदान करो। विधिवत अपना नाम जपने की सूझ और सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु। हम आपके नालायक बच्चे हैं, हम आपके मूर्ख बच्चे हैं, धूर्त बच्चे हैं, अज्ञानी बच्चे हैं, ना समझ हैं, हम पे दया करो। आप तो दया के सागर हो। और अब इस माहौल में जो चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ भय का वातावरण है और बहुत विकट स्थितियां बनती आ रही हैं, उसमें हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करो, हमारे अंग संग सहाय हो प्रभु। और वो जो दुष्ट हैं, आप जानते हैं कौन दुष्ट हैं, किनसे खतरा है। यहाँ तो सब कह रहे हैं कि संसार को हम तरक्की की राह पे, शिखर पे ले जा रहे हैं, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। लेकिन लोग डरे हुए हैं और तमाम दुनिया के विद्वान चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और हमको भी लगने लग गया है कि उन विद्वानों की, उन वैज्ञानिकों की, उन डॉक्टरों की बातें सही हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। मामला बहुत भयानक लेवल पे गड़बड़ है। तो आप सब लोग बैठ के प्रार्थना करें, और जब जपेंगे, सुनेंगे और एकाग्रता से, ध्यान से, सावधानी से, तन्मयता से, विश्वास के साथ में करेंगे, तो फिर मानना धीरे धीरे आ जाएगा। और जब मानना आ जाएगा तो फिर आप बयान नहीं कर पाएंगे, जैसा गुरु साहब का फरमान है। तो ये उनकी मानने को लेकर पहली पौड़ी थी कि मानने का क्या महात्म है। इसको हम ऐसे एक एक करके, जैसे पहले सुनने पे था, आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।